का। और मैं टेलीकॉम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आप एक बार उस टेलीकॉम कंपनी के मालिक से पूछिए कि जो 21 दिन का रिचार्ज देते हैं, 28 दिन का देते हैं, क्या उनके कंपनी में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, क्या वो 21 दिन कार्य करने के बाद उनको महीना दे देते हैं? दिल्ली क्राइम नजर सब पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मुफ्तखोरी की लत लग गई है और वही लोग भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। अब हम बात कर ले टेलीकॉम कंपनियों की। पहले जब जियो आया था तो कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट, लोग उत्सुक हुए, सिम खरीदे, इंजॉयमेंट लिए, उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद आस्ते आस्ते उसका टैरिफ बढ़ता गया और आज इस जगह पे उसका टैरिफ पहुंच चुका है कि एक सामान्य घर का लड़का अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। सिम खरीदने को खरीद लिया जा सकता है, लेकिन उसका रिचार्ज इतना महंगा कर दिया गया है कि सोच नहीं सकते आप। और ये हर क्षेत्र में होता है। आज नेता लोग पहले जनता को मुफ्तखोरी का लत लगाते हैं, लत लगाने के बाद उनका शिकार करते हैं। कैसे? जब आपको मुफ्तखोरी का लत लग जाएगा उसके बाद उस चीज़ का दाम बढ़ा देंगे। दाम बढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा? मजबूरन आपको लेना पड़ेगा। ये टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। चाहे BSNL हो, BSNL ही एक ऐसा कंपनी है जो हमारे देश को बचा के रखी हुई है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ, कारण क्या है? BSNL का टैरिफ अभी तक बढ़ा नहीं है। कारण क्या है? लोग BSNL अब यूज़ भी नहीं करते, ना के बराबर। जब से ये जियो, एयरटेल, VI आया है मार्केट में, लोग BSNL यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दाम बढ़ा है जियो का रिचार्ज का, VI के रिचार्ज का, एयरटेल का रिचार्ज का। और मैं टेलीकॉम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार उस टेलीकॉम कंपनी के मालिक से पूछिए कि जो 21 दिन का रिचार्ज देते हैं, 28 दिन का देते हैं, क्या उनके कंपनी में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, क्या वो 21 दिन कार्य करने के बाद उनको महीना दे देते हैं? नहीं देते होंगे। उनसे पूरा महीना काम करवाया जाता है। तो फिर आम जनता को लूटा क्यों जा रहा है? रिचार्ज जब 1 महीना का होता है तो पूरा 1 महीना देना चाहिए ना। 21 दिन किस हिसाब से दिया जाता है, या 28 दिन? जितना का महीना हो उतना दिन का रिचार्ज देना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ जनता की भी गलती है, कुछ सरकार की भी गलती है, और टेलीकॉम कंपनी का तो खैर बोला ही नहीं जा सकता है। वो लोग हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या टेलीकॉम मिनिस्टर हो। क्योंकि कोई भी प्रावधान जब आता है संसद में तो उसको मिनिस्टर पास करते हैं और बाकायदा उनको बताया जाता है कि क्या प्लानिंग है, कैसे क्या है, नहीं है, कैसे चलेगा सिस्टम। जब सब कुछ जानने के बावजूद मिनिस्टर जानते हैं, नेता जानते हैं, सरकार जानती है कि एक आम जनता के लिए ये महंगा है, तो पास कैसे करते हैं? BSNL का टैरिफ कम है, लोग उसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन BSNL को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। वो सरकारी कंपनी है, उसको अटका के रख दिया है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां जो लगातार लोगों को लूट रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और BSNL का टैरिफ नहीं बढ़ता है। BSNL एक सरकारी कंपनी है। जब देश में कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी तब BSNL थी। कोरोना काल में लगातार सभी कंपनियों ने अपना प्लान में बढ़ोतरी किया, पैसा बढ़ाया, लेकिन BSNL का नहीं बढ़ा, वो उतना ही अमाउंट है। और आज लगातार दिसंबर महीना तक सबसे ज़्यादा सिम बिक्री हुआ BSNL का, लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि BSNL कंपनी हमारे देश की धरोहर है, उसको बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमको पता है BSNL का टावर हर जगह आपको नहीं मिलेगा। कोई ऐसा सिम बता दिए जिसका टावर आपको हर जगह मिलेगा, पूरे भारत में मिलेगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह मिसअंडरस्टैंडिंग है हर सिम का। तो एक BSNL का सिम खरीदिए, यूज़ कीजिए। ये हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, इसको बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। और टेलीकॉम मिनिस्टर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे जब प्लान आते हैं ना, इसमें देश की जनता का नुकसान होता है, इसके बारे में सोचा जाए। खैर, हावड़ा से दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा। जय हिंद।